नमस्कार दोस्तों। कुंभ में भगदड़ हुई, सरकार ने कहा कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई नहीं मरा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, 18 लोग मर गए। रेलवे ने कहा कोई भगदड़ नहीं हुई। दोनों जगहों पर बेशर्म भाजपा सरकार ने पहले झूठ बोला, चीजें छिपाई, उसके बाद जब सच को निगल नहीं पाए तो सच्चाई खुल गई। कुंभ में 30 लोगों के मारे जाने का सरकारी आंकड़ा बताया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों के मारे जाने की सच्चाई खुल गई। कुंभ जा रहे लोग रोड एक्सीडेंट में कितने मारे जा रहे हैं, अलग अलग हादसों में कितने मारे जा रहे हैं, उसका कोई डेटा नहीं है। मैं कुंभ पर खबरें बता कर थक गई हूं, पूरी तरह छक गई हूं। जितनी बार मैं ये तय करती हूं कि अब चाहे जितने लोगों की जान जाए, ना बाबा ना, मैं कुंभ पर खबर अब नहीं करूंगी। उतनी बार हिंदू भाई बहनों की लाशें देखकर और उन लाशों पर सरकारी मक्कारी को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाती हूं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इस देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन है। वहां भीड़ को मैनेज करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। आप बड़बोले रेल मंत्री को सुनिए और बातों के बताशे पर ध्यान दीजिए। अभी महाकुंभ आ रहा है तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई और अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। दोस्तों, रेलवे ने इतने टिकट बेच डाले कि रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं बची। जब एक नाम की 2 ट्रेनें, प्रयागराज स्पेशल और प्रयागराज एक्सप्रेस, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आ गई, रेलवे ने कुंभ जा रहे मध्यम वर्गीय लोगों को ठीक से समझाने वाली भाषा में अनाउंसमेंट नहीं किया। लोग अफरा तफरी में रहे, पहले बैठने के लिए इधर से उधर भागने लगे और सीढ़ियों से उतर रहे लोगों को पीछे वाले लोग रौंद कर आगे बढ़ गए। मैं साफ बात कहती हूं, इसीलिए बदनाम हूं और बिना लाग लपेट फिर से कह रही हूं, मोदी के चाटुकार अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार रेल मंत्री है। मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, अगर आपकी आंखों में शर्म का इतना भी पानी बचा हो तो 1 मिनट भी आपको रेल मंत्री की गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। इस देश की पत्रकार होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते मैं आपसे इस्तीफा मांगती हूं। आप ई रिक्शा मंत्री बनने के लायक भी नहीं है। 8,500 जनरल टिकट खरीदे गए और रेलवे सोता रहा, उसको मालूम ही नहीं चला। जब 8,500 लोग ट्रेन में बैठने के लिए आ जाएंगे तो कैसे बैठेंगे भैया? अश्विनी वैष्णव जी, आपकी ट्रेनों में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह भर भर कर जा रहे हैं। यहाँ पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन आई हुई है। आज मैं स्थिति देख पा रही हूँ, वो ये है कि ट्रेनों के दरवाजे अंदर से बंद हो रहे हैं या फिर लोगों ने, यात्रियों ने अंदर से बंद कर दिए हैं, क्योंकि ट्रेन बहुत भरी है। यात्री परेशान है कि दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे। पुलिस देखिए हाथ में तमाम प्रयास कर रहे हैं, जब ट्रेन में सीटें लिमिटेड है तो टिकट अनलिमिटेड क्यों बेचे जाते हैं? जब स्टेशन पर जगह लिमिटेड है तो भयानक भीड़ स्टेशन के भीतर कैसे उतर जाती है? जब ट्रेन में लोग एक दूसरे के ऊपर बैठकर कुंभ जा रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था क्यों है? जब स्टेशन पर इतनी भीड़ उमड़ रही है तो फिर एक्स्ट्रा फोर्स क्यों नहीं है? ऐसा भगदड़ हुआ ना, लोग दबते चले गए। दबने के बाद ऐसे ऐसे लोग थे जिसका हाथ दब गया था, तो हाथ नहीं काम कर रहा था, पैर नहीं काम कर रहा था, कई लोग तो बस बिल्कुल लाश। एक औरत गिर गई थी, अब औरत को उठाने के लिए पुलिस वाला उसके पास जा रहा था, लेकिन पुलिस वाला पहुंच नहीं पा रहा था और भीड़ है उसके ऊपर पैर धर के जा रही थी। गेहूं का बोरी था, वो नीचे गिर गया, वो उठाने की हालत में नहीं था। किसी का मोबाइल गिर गया तो उठा नहीं सकता, उठाया तो वो खुद नीचे चला जाएगा। 18 लोग का लग रहा है कम ही बताया जा रहा है, ज्यादा ही लोग मरा था। सरकार की गलती है, एक घंटे में 1500 टिकट काट रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि बंदा जाएगा कि कौन सी गाड़ी से जाएगा। पब्लिक से छुपाया जाता है, आपको पूरा क्लियर टोटल ये भी नहीं बताते कितना का डेट हुआ नहीं हुआ, पूरा झूठ बोले जाता है। पब्लिक को यहाँ पूरा घुमा के रखते हैं। मैम, आप किसकी गलती मानते हैं? हम गलती मानते हैं योगी सरकार का। 100-150 की मौत हुई है, बता रहा 18-20। मेरे भाइयों, जागिए। आप एक पार्टी के पैदाइशी गुलाम नहीं है या फिर किसी भी पार्टी के गुलाम नहीं है। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि सरकार आपकी, हमारी सेवक है, शासक नहीं है। भगवान के लिए इन नेताओं को भगवान बनाना बंद करिए, वरना आज ये आपकी लाशें छिपाते हैं, घटना छिपाते हैं, फिर भी हम जैसे पत्रकार आपकी बातों को दिखाते हैं। ऐसे ही रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी हार जाएंगे। आपके साथ हुई घटनाओं को कुदरत का न्याय समझ लिया जाएगा, नियति का न्याय समझ लिया जाएगा, आपकी मौतों को घोषित मोक्ष बता दिया जाएगा। आपने एक आदमी को अघोषित भगवान बनाकर, सो कॉल्ड भगवान बनाकर गद्दी पर बिठाया है और उस सो कॉल्ड भगवान के राज में हिंदू कुंभ नहाने जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। आपके उस सो कॉल्ड भगवान के राज में लोग बैंकों की लाइनों में लगकर मारे गए। आपके उस सो कॉल्ड भगवान के राज में लोग लॉकडाउन में पैदल चलकर मर गए। सोचिए, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? आपके परिजनों के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने गलत इंसान को भगवान चुन लिया है?
दोस्तों मेरे संबंध गोदी मीडिया में ना बहुत गहरे हैं। हर चैनल में कम से कम 10-20 लोग तो मेरे जानने वाले होंगे ही। मुझे पता चला कि दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की खबर को दबाने के लिए गोदी मीडिया को भूकंप की खबर दिखाने का फरमान जारी कर दिया गया है। अरे रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 थी, लेकिन गोदी मीडिया ने भूकंप को ऐसे दिखाना शुरू किया जैसे स्टेशन पर पसरा मातम भूकंप के आगे कुछ है ही नहीं। रेलवे और सरकार की मनमानी चल रही है, ये कोई गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। कान खोलकर सुनिए, आपकी तकलीफ को कोई गोदी मीडिया नहीं उठाएगा। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, आप इन दादा को सुनिए और सरकारी नकारेपन को समझिए। देखिए उत्तर प्रदेश प्रशासन की बदतमीजी, जो कुंभ से लोग नहा करके आ रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन से लोकल ट्रेन बता करके दिल्ली की, और उस ट्रेन को ला करके जो है कानपुर रोक दिया गया है, और सवारियों से कह दिया गया कि आप यहीं पे उतर जाइए, अब दिल्ली के लिए ये गाड़ी नहीं जाएगी। कितना बड़ा धोखा है पब्लिक के साथ, कितना बड़ा धोखा। अरे जाग जाओ, जाग जाओ, अरे जाग लो, इतनी बेईमानी पे उतर रहे हो तुम, हैं? अरे मोदी शर्म कर, अरे मोदी शर्म कर, अरे योगी शर्म कर, पब्लिक के साथ कितना बड़ा धोखा। ये बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन का दृश्य है। देखिए और महसूस कीजिए कि कुंभ के लिए सरकार ने क्या किया और क्या कर रही है। दोस्तों ये लगा था कि पुराने वक्त में शायद देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की सरकारें नहीं रही थी, इसीलिए कुंभ में घटनाएं हुई। पुराने वक्तों में जो हुआ वो डबल इंजन की सरकार में तो नहीं होगा, ये लगता था, लेकिन डबल इंजन वाले सबसे ज्यादा बेहया और नाकारा निकले। पुरानी सरकारों में अगर हादसे हुए, लोग मारे गए, अरे तो जिम्मेदारियां तो तय हुई। हिंदू राष्ट्र वालों की सरकार में लोग मारे गए तो उनको मोक्ष मिल गया, ये बता दिया गया, उनकी मौतों को ही छिपा लिया गया। हिंदू समाज, हिंदू रीति रिवाज परंपराएं जितनी सुरक्षित दूसरी सरकारों में थी ना, उतनी हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के समय में नहीं है। तमाम उदाहरण दे सकती हूं मैं, जैसे कुंभ में शाही स्नान की परंपरा कभी नहीं बदली। मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान ब्रह्म मुहूर्त की जगह दोपहर में हुआ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ये लोग लाशें छिपा रहे थे। ये मंदिर बनाने के लिए न जाने कितने मंदिर उजाड़ डाले, चाहे वो अयोध्या हो या काशी हो। जो बाबा या शंकराचार्य भाजपा का बड़ा चापलूस रहेगा, उसी को गाली नहीं पड़ेगी, बाकी दूसरे शंकराचार्यों को और दूसरे बाबाओं को ये गाली दिलवाते हैं। मंदिर कमाई के तराजू पर तोले जा रहे हैं। जैसे आज की तस्वीर देखिए, अमर उजाला में छपी है, देखिए। अखबार कहता है कि राम मंदिर ने कमाई के मामले में स्वर्ण मंदिर और वैष्णो देवी को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे आपकी उन्नति और प्रगति में क्या अंतर आया, क्या फर्क पड़ा? कमेंट में बताइए जरा। ज्यादा टर्नओवर वाले राम मंदिर में कितने पिछड़े दलित के लिए वैकेंसियां निकलने वाली हैं भाई? कमेंट में बताइए। कितना रोटी रोजगार का मसला सॉल्व हो जाएगा, बताइए कमेंट में। योगी आदित्यनाथ को सुनिए, कंपनी लगाकर, फैक्ट्री लगाकर, उद्योग लगाकर नहीं, कुंभ लगाकर उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। और ये दिल्ली हादसे के बाद ये बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कुंभ 2025 प्रयागराज से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में लगभग 3.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त बढ़ोतरी होने वाली है। और जरा मुस्कान पर इनकी विशेष ध्यान दीजिएगा, आपके अपनों की जान इनके लिए प्रोजेक्ट है। मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है, और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है, और ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है। तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। ये वही कहते हैं जो इनको समझा दिया जाता है। आप अगर थोड़ा बहुत भी अर्थशास्त्र को समझते होंगे तो आप अपना सर पकड़ लेंगे। क्या धर्म आय का साधन हो सकता है? कितने नासमझ, कितने बचकाने और कितने सतही होंगे वो लोग जो कुंभ को अर्थव्यवस्था से जोड़ रहे हैं, अरे कमाई का जरिया मान रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। इनका विजन इसी से समझ में आता है। नया भारत नई दिशा की ओर जा रहा है। यहां मंदिर कमाई कर रहे हैं, कमाने वाले स्टेशन पर और कुंभ की भीड़ में कुचल कर मरे जा रहे हैं। देखिए मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ मेरे मन में है। रेल यात्रियों की पीड़ा और कुंभ में जाने वाले लोगों की परेशानियां इतनी हैं कि मैं 2-4 दिन आराम से इस पर बोल सकती हूँ, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा होती है। नमस्कार।